हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक जो है कक्षा 12th फिजिक्स का है। तो देखिए टॉपिक क्या है। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो हमें हाइगन्स के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा जो है हमें क्या करना है दोस्तों, परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो देखिए मैंने लिख कर लाया है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है इसलिए, ठीक है। देखिए मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको फिगर भी दिखा देता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ सकता है। 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा परावर्तन की व्याख्या करने के लिए जो है एक फिगर है। तो यही फिगर है। देखिए ए जेड जेड जो है हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये दोनों बिंदु है, और ये जो है हमारा क्या है, तरंग है, ठीक है। ये ए बी हमारा तरंग है। तो देखिए अब मैं फिगर तो दिखा दिया, अब हम बढ़ते हैं थियरी पर। देखिए माना कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। देखिए दोस्तों, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। मान लो t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। मान लो कि तरंगाग्र की चाल v है तथा तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ के बिंदु a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। ज्यों ज्यों तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह पृष्ठ के a व a डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। तो अभी मैं फिगर में समझाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये हमारा ए बी जो है हमारा तरंगाग्र है। जब इधर से आपतित होता है यानी आता है तो सबसे पहले वह परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए से टकराता है। फिर जब आगे बढ़ता है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट बी वाला यहाँ ए डैश पे टकराता है, और ये वाला पॉइंट उठकर बी डैश पे टकराता है, ठीक है। बी वाला ए डैश पर और ए वाला बी डैश पे टकराता है, और यहाँ से जो दूरी है टी समय में जाता है, ठीक है। और चाल इसकी क्या है, वी है। तो आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। तो आगे देखिए, टकराता जाता है। अतः हाइगन्स के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो कि चाल v से माध्यम में फैलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका चलती है। जितने समय टी समय हमारा है, जितने समय में तरंगाग्र बिंदु बी से बिंदु ए डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका बिंदु ए से चलकर बिंदु बी डैश पर पहुंचेगी। स्पष्ट है कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर वी टी। अब ये तो दोस्तों क्या है, हमारा दूरी है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल भी है, समय ये है। अब देखिए इसमें जब हमारा तरंगिका टकराती है तो बिंदु ए जो है यहाँ से ए से बी डैश तक चलने में टी समय लगता है, और तो दूरी क्या होगी, तो चाल तो वी है, समय टी लगा, तो चाल क्या होगी, वी गुणे टी, यानी ए बी डैश बराबर वी टी। और उसी तरह से जब बी ए डैश तक पहुँचती है, बी ए डैश तक पहुँचती है तो भी समय टी ही लगता है और चाल भी है। तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, बी ए डैश, ठीक है। तो जितना समय ये यहाँ पहुँचने में लेगी उतना ही समय ये यहाँ पर पहुँचने में लेगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये थियरी बेस्ड है तो इसमें ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है। बाकी अगर आपको मतलब यूट्यूब पर और अच्छी वीडियो मिले तो वहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं जितना समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ। बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज गेन करना है, ठीक है। देखिए आगे, इसके लिए बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप ए बी डैश खींचते हैं तथा बिंदु ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करेगी। तो दोस्तों ये थ्योरी है, आप फिगर के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है दोस्तों, जो नीचे मैंने भी पढ़ा उसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा। हाइगन्स के अनुसार यह नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, अर्थात ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र होगा। अब देखिए, अगर हम इसको मतलब क्या कहेंगे, मैथमेटिकल में प्रूव करें तो देखिए, अब समकोण त्रिभुजों ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में साइन आई बराबर बी ए डैश बाई ए डैश तथा साइन आर में ए बी डैश बाई ए
ए डैश। यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगा है तो साइन के हिसाब से लंब बटे आधार और साइन के हिसाब से लंब बटे सॉरी आधार नहीं, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। यहाँ पर मैं फिगर फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये त्रिभुज यहाँ से जब जाएगा तो कर्ण तो ये है, लंब ये है, तो ये वाला लंब है यानी बी ए डैश और यहाँ से ए डैश। और जब त्रिभुज हम ये वाला लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से कर्ण ये होगा, लंब ये हो जाएगी यानी ए बी डैश। ठीक है। अब अगर दोनों को हम बटा कर दें यानी अनुपात निकालें साइन आई बाई साइन आर, तो हमारा ऐसे आ जाएगा और ए डैश हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी ए डैश बाई ए बी डैश। ठीक है, बराबर बी ए डैश हमने पीछे निकाला था तो वी टी निकाला था और बटा ए बी डैश को भी हमने वी टी निकाला था, तो दोनों कट कर एक आ जाएंगे यानी साइन आई बाई साइन आर होता है। तो साइन साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, आई बराबर आर। तो आपतन कोण हमारा आई है, परावर्तन कोण आर है। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा थोड़ा बहुत। तो बाकी दोस्तों आप खुद से इसको समझने का प्रयास करेंगे तभी आ सकता है, क्योंकि ये जो है दोस्तों इसमें समझाने लायक मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये थियरी बेस्ड है और फिगर है। इसको अगर अच्छे से बोर्ड पे समझाया जाए तो और अच्छे से समझ में आ सकता है, लेकिन मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है तो मैं जो है पेज में ही समझा रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।